भगवान विष्णु ने ही भगवान राम का जन्म लिया। भगवान राम ही अयोध्या में आए और अयोध्या से आकर के भगवान राम को कुंवर गणेशी बाई और छा राम राजा सरकार के नाम से पुख नक्षत्र में लेकर के आई और बुंदेलखंड वासियों के लिए सौभाग्य मिल गया। हमारे पूरे बुंदेलखंड में राम राजा सरकार और छा में विराजमान हो गए। अच्छा वैसे एक बात कहें, बुंदेलखंड का आदमी वैसे भाग्यशाली है, सब है बुंदेलखंड में। कंपनी नहीं है लेकिन बुंदेलखंड में देवता बहुत है। नहीं है मरई माता, गोण बब्बा, फुटेर बाय बब्बा, नीमतने बाय बब्बा, चट्टान बब्बा, फट्टान बब्बा। और भैया सिद्धि तो इतनी न करेगा बुंदेलखंड में कि सबके दादा गुरु जिंदा है। पर्चा तो इतने बनने लगे कि हमें लगा तुम्हारे थे महुबा में बना दो चार सात पर्चा वाले बन गए। सबको भैया सबकी करुणा को करते हैं भैया। अपन किसी के विषय में नहीं कहेंगे, जो कर रहा है वो अच्छा है, कुछ ना कुछ होगा तब तो करता है। तो बुंदेलखंड बड़ा पवित्र है। यहाँ क्या नहीं है, भीमकुंड है कि नहीं? जुगल किशोर जी, पन्ना के जुगल किशोर जी कहाँ है? बुंदेलखंड। वृंदावन भी नहीं जाना, जुगल किशोर जी के दर्शन कर लो। अब सुनो, अगर तुम्हें वैष्णो देवी भी नहीं जाना तो चले जाओ मैयर की माता के दर्शन करने के लिए, वो विराजमान है, उनकी बड़ी विशेष कृपा है। तो बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा देवी देवताओं की कृपा है। और जो भारत में प्रसिद्ध संत हुए, जो सबसे बड़े बड़े संत हुए, उन सभी ने बुंदेलखंड में ही जन्म लिया है। चाहे वो हमारे पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी हो, चाहे पूज्य बागेश्वर धाम हो, चाहे ओशो हो, चाहे राजेश रामायणी जी हो, जितने भी संत जितने भी महात्मा हुए वो सभी बुंदेलखंड से हुए हैं। तो बुंदेलखंड की भूमि बड़ी पवित्र है। जन्म दइयो, सब लोग आओ हमारे साथ। जन्म दइयो विधाता। अच्छा उटियां गाँव जमैया धरो, तुम्हारे गाँव को नाम आवाज ना उठ पाए वही को नाम है उटियां। आज समझे है जी की आवाज मारे लो ना जा पाए वो नाम है उटियां। गाओ जन्म दइयो। अच्छा कबरई भाई माता बैठी से बिनी गाने पर दूसरे की गांव की बात आ गई। गाओ जन्म दइयो। अब कबरई वाली अपने मन में कह रही हम उन्हें का वो आला सुहा का वो। हाँ ये कथा सुनाने का हमारा प्रयोजन ये है। भागवत इन सबने सुनी, प्रहलाद जी का चरित्र ने रोज सुनना, ध्रुव जी का चरित्र ने रोज सुनना, और नहीं सुनना तो इन्हें गांव में बहुत बोला हुआ। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मोरी बन जाएगी। देखो गांव लगी। हमारा ये मकसद था कि हम इनको ऐसे चरित्र को सुना करके जाए जिन चरित्रों की चाहत। भागवत जरूर हम सुना रहे हैं, लेकिन भागवत में हम इनको भक्त और भगवान से जोड़ने का और भक्त और भगवान का सतत प्रयास हम बता रहे हैं कि भक्त को भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए। हमारा जी जब तक ये पता नहीं चलेगा कि भक्त और भगवान का क्या स्वरूप है, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। भाई भक्त भगवान से कैसे मिला? भक्ति भक्त भगवंत गुरु। पहले क्या आया? भक्ति। भक्ति से ही भक्त हो गए, और जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक भगवान मिलने वाला है नहीं। और बात अगर भगवान की है तो देखो, भगवान तो अपने बच्चों की समस्याओं में, भगवान तो अपने बच्चों की देखो तपस्या भाव लेते हैं, और भगवान बच्चों की जरूर 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 परीक्षा लेते हैं। ये भगवान का, आपकी परीक्षा नहीं ले रहे। अच्छा तुम लोग भी बड़े स्वार्थी महाराज जी, ये लोग और स्वार्थी। जब तक भगवान इन्हें खूब देगा खचाकर, जब तक मंदिर नहीं जाएंगे। अब आज जल्दी लेट हो रहा है, कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे। और जब बुरे दिन आ जाएंगे तब भगवान इन्हें भगाएंगे। 12 बज गए, भग जा रहे हो, भग जाओ, हमारे पट लग जाए, कम से कम भग तो जाओ, वहीं बैठे रहेंगे। कोरोना के टाइम पे 40 को राशि बेचो 200 को, और कोरोना जैसे ही हटो 40 को राशि बेचो 200 को, और कोरोना हटो नवदुर्गा आईसू में
वो कौन सा वो एक आरती गाते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, जिनने 200 का राशि बेचा, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। माता रानी सुन नहीं दे बोले तुम्हारी ठटरी बन जाए, 40 को राशि 200 में मसक दो, अब का चौत्रान लेट का और बने क्या, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुष्टों को पहले में संहार। दुष्ट किसी से नहीं करें, दुष्ट बगल वाले से, ई की दुकान थोड़ी कम चल जाए। ओ मैया हम सब तारे माँ की आरती। हे माता फिर से लॉकडाउन लग जाए, कछुआ आदमी लॉकडाउन के पीछे पड़े। हम एक डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब की पत्नी बुरा न माने, वो बैठी, महाराज जी हम गए, वो बड़ा आसामी था, ये नहीं बताएंगे कहाँ का था। हम पहुंचे तो बैठे थे उसके वहीं उसके अस्पताल में बैठे थे, तो हमसे कहता बोले महाराज जी बड़ा घाटा हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी ऐसी कृपा कर दो कि दिन भर में खूब मरीज आवे। तो हमने कहा कौन से मरीज चाहिए? बोले एक्सीडेंट वाले जाना चाहिए। हमने कहा क्या मिलेगा? बोले महाराज जी एक्सीडेंट वाले आते हैं उनसे खूब पैसा खींचो, नहीं तो अस्पताल नहीं चल रहा। हमने मन में विचार किया कि सुबह से डॉक्टर प्रार्थना करता है कि ग्राहक आवे, सुबह से मास्टर प्रार्थना करता है ग्राहक आवे। एक दिन महाराज जी हम काशी घाट पे गए, काशी घाट पे बगल में एक अलग से घाट बनाया गया दाह संस्कार। वहां हम गए तो लकड़ी वाले के पास बैठे थे, लकड़ी बेचते। हमारा वो चेला निकला, हमें पता नहीं है तो कि जो नकैया बेचने लगे। हमने कहा भैया ये बिजनेस कब से शुरू किया? बोले महाराज जी अभी किया, वही सालक पहले। हमने कहा क्या करना है? बोले महाराज जी भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, ऐसी कृपा नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। हमें क्या पता, हमने सोचा हवन के लिए लकड़ियां देनी हो। हमने कहा ठीक है बिजनेस चल जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बोले महाराज जी इतनी कृपा भगवान कर दें कि दिन में कम से कम 10-20 मुर्दा तो मिल ही जाए। अच्छा हमारे बगल में हमारे मुखी हते, उन्हें आई खांसी, हमारे ड्राइवर साहब वे वहां से सर के उन्होंने का भाड़ में जाए, सोनी जी हमारे लाने प्रार्थना न कर दो। हमने कहा भैया मुर्दा का क्या करना? बोले महाराज जी जब मुर्दा आएगा तभी तो जाके लकड़ियां बिकेंगी, जब लकड़ियां बिकेंगी तभी तो चूल्हा जलेगा। तो आपके लिए सभी प्रतिज्ञावान हैं। डॉक्टर सोच रहा मेरी अस्पताल चल जाए, मास्टर सोच रहा ट्यूशन वाले टीचर आ जाए, और वहां से चल करके शमशान घाट पे लकड़ी वाला सोच रहा कि मेरी लकड़ी बिक जाए, और कफन वाला बैठ करके सोच रहा है भगवान अभी तक ग्राहक नहीं आया, मेरा कफन बिक जाए। यानी कि भगवान बता रहे हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। इन स्वार्थियों के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो मेरे चरणों में आकर के जय जयकार और झुक जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये भगवान का कहना। और ऐसे ऐसे महाराज जी भक्त भी हुए संसार में। तुम जैसे भक्ति नहीं में ये है अम्मा, ये सो रही, देखो वे सो रही, कितनी अच्छी नींद आ रही। और जैसे वो चीज देखो इनके बार झड़ गए, दांत टूट गए, जावे को टेम पूरा होगा, फिर भी कथा को नहीं सुन रही। और कथा को सुन रही सो कथा ही तो ही घोड़े करें। लियो अम्मा जी अपने पाँव का दिखा रही, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे पाँव, भगवान को क्यों दिखा रही? तो भगवान ने हमेशा भक्तों की परीक्षा ली।